सुप्रभात बच्चों। आज की एक नई सुबह, एक नए दिन में आपका स्वागत है और आज की हिंदी कक्षा में भी आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत अभिनंदन है। बच्चों, सुप्रभात का मतलब क्या होता है? सु मतलब अच्छी और प्रभात मतलब सुबह। बहुत अच्छी सुबह और बहुत ही अच्छे सुबह और पूरे दिन की मंगल कामना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों, आप शब्द ज्ञान के बारे में जानते होंगे, जैसे कि हम अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक, अपनी व्याकरण पुस्तक, सभी में हिंदी भाषा में सबसे बड़ा महत्व किसका है? पहले भी मैंने आपको बताया था, अक्षर ज्ञान और शब्द ज्ञान। तो आज हम बात करेंगे शब्द ज्ञान। आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक और आपके व्याकरण की पुस्तक में जितने भी अभ्यास कार्य होते हैं उनमें थोड़ा बहुत शब्द ज्ञान का अभ्यास कार्य भी होता है। तो आज हम उसी विषय में चर्चा करेंगे और उसे हल करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं शब्द ज्ञान होता क्या है। बच्चों, परिचय में मैं बताना चाहूंगी आपको, शब्द ज्ञान से तात्पर्य है कि भाषा में प्रयोग किए गए शब्दों को सही रूप में पहचानना। मतलब शब्द सही है या गलत है, उनकी पहचान होना बहुत आवश्यक है। उनका सही अर्थ समझना, जो भी शब्द लिखे गए हैं वो सार्थक होने चाहिए, अर्थात उनका सही अर्थ समझ में आना चाहिए। वाक्यों में उचित रूप में उनका प्रयोग करना। अब शब्दों से ही बच्चों आप जानते हैं कि शब्दों का सार्थक समूह या हम सही शब्दों को सही तरह से क्रमबद्ध लिखते हैं तो वाक्य बनता है ना। तो वाक्यों में उचित रूप में उनका प्रयोग करना, ये सब शब्दों का खेल है। किसी भी, जैसे मैंने पहले आपको बताया हुआ है, भाषा का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसका अक्षर ज्ञान और शब्द ज्ञान होना आवश्यक है। कोई भी भाषा हम सीखें तो हमें उसका पूर्ण ज्ञान तभी प्राप्त होता है जब हम उसका बेसिक या मौलिक जो ज्ञान है वो हमें प्राप्त हो। जैसे कि किसी भी भाषा का मौलिक ज्ञान या बेसिक ज्ञान जो होता है वो क्या होता है बच्चों? अक्षर और शब्द। अक्षरों से शब्द बनते हैं, शब्दों से वाक्य, और वाक्य, अक्षर, शब्द और वाक्य ही हमारी पूरी भाषा का सार होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक से कुछ अभ्यास कार्य लेकर आए हैं जिनको कि हम यहाँ हल करेंगे। और हल करने के लिए हमें क्या करना है? हमें अपनी सूझबूझ और अपने जो भी अभी पूर्व ज्ञान है उसका हमें प्रयोग करना है। सबसे पहले बच्चों देखिए, आपके सामने है पिता का स्त्रीलिंग रूप बताएं। सबसे पहला आपके सामने प्रश्न जो आया है बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक से है। आप अपनी पाठ्य पुस्तक के अभ्यास कार्य में इसको देखेंगे तो आपको जरूर मिलेगा। पिता का स्त्रीलिंग रूप बताएं। पिता का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है ये आपको बताना है। अगला है, दिए गए शब्दों में से संयुक्त व्यंजन वाला शब्द छांटिए। अब यहाँ पर 3 शब्द दिए गए हैं जिसमें से आपको संयुक्त व्यंजन वाला शब्द छांटना है। बच्चों, वर्ण वाले अध्याय में जिसमें हमने वर्णों को सीखा था वहां हमने संयुक्त व्यंजन भी सीखा। तो संयुक्त व्यंजन वाला शब्द आपको इसमें से छांटना है, उसकी पहचान होनी चाहिए। तीसरा है बच्चों, कमजोर शब्द का विलोम बताएं। अब कमजोर यानी कि दुर्बल, जिसको आप इंग्लिश में वीक भी कहते हैं। अब उसका आपको इन 3 शब्दों में से जो नीचे दिए गए हैं उनमें से विलोम बताना है। तो सबसे पहले प्रश्न को हम हल करना शुरू करते हैं बच्चों। पिता का स्त्रीलिंग रूप बताएं। यहाँ पर 3 शब्द दिए गए हैं, औरत, माता, पुत्री। औरत, माता, पुत्री। अब आप इसमें से पहचानिए कि पिता का स्त्रीलिंग रूप कौन सा है। देखते हैं कौन बताता है। बिल्कुल सही बच्चों, पिता का स्त्रीलिंग रूप है माता। कहते हैं ना हम माता पिता, पिता माता। पिता से आपको जाहिर हो रहा है कि ये पुल्लिंग शब्द है और माता से ये ज्ञात हो रहा है कि ये स्त्रीलिंग शब्द है। बहुत अच्छे बच्चों, दिए गए शब्दों में से संयुक्त व्यंजन वाला शब्द छांटिए। अब आपको यहाँ पर भी 3 शब्द दिए गए हैं, अंदर, श्रमिक, शानदार। जैसा कि संयुक्त व्यंजन में आपने सीखा है कि संयुक्त व्यंजन किन्हीं 2 वर्णों के योग से बनते हैं।
किसी दो व्यंजनों के योग से बनते हैं। तो यहाँ पर क्या आपको कोई ऐसा शब्द नजर आ रहा है जिसमें संयुक्त व्यंजन का प्रयोग हुआ हो? हाँ बच्चों, यहाँ पर 3 शब्दों में से एक शब्द वहां अवश्य लिखा है, अंदर, श्रमिक, शानदार। अब हमें अंदर तो समझ में आ रहा है, ये तो अ से है। श्रमिक में कुछ अलग सा दिख रहा है और शानदार भी श से समझ में आ रहा है। तो कौन बताएगा? यस, बिल्कुल सही बच्चों, आपने सही पहचाना। इसमें संयुक्त व्यंजन वाला शब्द कौन सा है? श्रमिक। बहुत अच्छे बच्चों। अब हम करेंगे अगला प्रश्न। कमजोर शब्द का विलोम बताएं। यहाँ पर 3 शब्द दिए गए हैं बच्चों, भारी, कम, ताकतवर। अब देखिए, कमजोर शब्द का विलोम यानी कि कमजोर शब्द का उल्टा अर्थ। विलोम शब्द कौन से होते हैं? जो शब्द का उल्टा अर्थ बताते हैं वो विलोम होते हैं। भारी, कम, ताकतवर। अब भारी तो अपने आप में ये है कि हैवी हो गया, कम मतलब जिसकी मात्रा कम हो, तो कमजोर हुआ वीक। तो बहुत अच्छे, बिल्कुल सही आपने जाना। इसका विलोम क्या होगा? ताकतवर। कमजोर शब्द का विलोम हुआ ताकतवर। तो हमने जाना पिता का स्त्रीलिंग रूप माता, संयुक्त व्यंजन वाला शब्द श्रमिक और कमजोर का विलोम ताकतवर। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपकी ही पाठ्य पुस्तक की एक कविता है, उससे ये लिया गया है बच्चों। सच्चे का समान तुक वाला शब्द चुने। अब आप यहाँ देखिए, शब्दों का ही सारा खेल है, शब्दों का ही ज्ञान आप यहाँ सीख रहे हैं, समझ बूझ से उसको हल कर रहे हैं। सच्चे का समान तुक वाला शब्द चुने। बच्चे, कच्चा, नन्हे। अगला है स्कूल शब्द का समानार्थी शब्द चुने। मंदिर, विद्यालय, घर। अब उससे अगला प्रश्न है, तुम कहाँ जा रहे हो? वाक्य है ये, और इस वाक्य के अंत में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? बच्चों, थोड़ा बहुत ज्ञान आपको विराम चिन्ह का है। जैसे कि आपको पता है कि वाक्य पूर्ण होने पर हम पूर्ण विराम लगाते हैं। जहां पर भी किसी प्रश्न को पूछा जाए वहां प्रश्न सूचक लगता है। तो आसान कर दिया ना मैंने। सच्चे का समान तुक वाला शब्द, बिल्कुल सही, बच्चे। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। स्कूल शब्द का समानार्थी शब्द मंदिर, विद्यालय, घर। ये भी आपने बिल्कुल सही पहचाना बच्चों, विद्यालय। तुम कहाँ जा रहे हो? वाक्य के अंत में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? अभी मैंने आपको पूरा क्या दिया है? हिंट दिया है, जिसे आप कहते हो संकेत। संकेत में दे चुकी हूँ कि तुम कहाँ जा रहे हो, वाक्य के अंत में कौन सा विराम चिन्ह लगेगा। कहाँ, यहाँ पर एक प्रश्न सूचक शब्द भी लिखा है और प्रश्न सूचक वाक्य हो गया क्योंकि यहाँ प्रश्न पूछा गया है। तो सही जान लीजिए आप। हाँ जी, यहाँ आएगा प्रश्न सूचक चिन्ह। बहुत अच्छे बच्चों, आप अपना शब्द ज्ञान का जो भी आपने सीखा है उसको बहुत अच्छे से बता रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। निम्नलिखित में से सही शब्द चुने। अब हम और आगे बढ़ गए। निम्नलिखित में से सही शब्द चुने। अब जैसे कि शब्द ज्ञान के अंतर्गत मैंने आपको क्या बताया परिचय में कि सही शब्दों को पहचानना, उनका अर्थ समझना, वाक्यों में उनका सही उपयोग करना या प्रयोग करना। ऐसे ही शब्द ज्ञान में सही वर्तनी भी तो आ गई। अगर शब्द सही नहीं लिखा होगा तो वो वर्तनी में सही नहीं होगा, और जब सही नहीं होगा तो हम गलत शब्द का वाक्य में प्रयोग नहीं कर पाएंगे और करना भी नहीं चाहिए। निम्नलिखित में से सही शब्द चुने। अध्यापक, अध्यापक, अध्यापक। क्या कहते हैं बच्चों? हाँ जी, बिल्कुल सही, आपने सही जाना, अध्यापक। क्योंकि अध्यापक कोई शब्द नहीं है और अध्यापक तो है ही नहीं, इनकी वर्तनी में गलती है। तो सही वर्तनी क्या है? अध्यापक। सही शब्द अध्यापक है बच्चों। हिमगिरी शब्द का अर्थ बताएं। हिमगिरी आपने हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं में पढ़ा था ना, हिमगिरी पर चढ़ जाएंगे, भारत की ध्वजा उड़ाएंगे। तो हिमगिरी शब्द का अर्थ जहां पर चढ़ना है क्या हो सकता है? वो पर्वत, बर्फ या ध्वजा। किस पर चढ़ेंगे बच्चे अपनी पूरी ताकत के साथ?
और भारत की ध्वजा लहराएंगे। हाँ जी बच्चों, बिल्कुल सही, पर्वत। हम कहाँ चढ़ेंगे? हिमगिरी का शब्द का अर्थ हुआ पर्वत। हमें सही शब्द पता होना चाहिए। शब्द ज्ञान में सारी बातें आ रही हैं एक एक करके। दिन का विलोम शब्द बताएं। अब जैसे आपने अभी क्या बताया था, पीछे स्त्रीलिंग शब्द भी बताया था, कमजोर भी बताया था, संयुक्त व्यंजन भी बताया था, ऐसे ही विलोम भी बताया था। किसका? कमजोर का। तो यहाँ आपको दिन का विलोम शब्द बताना है। दिन का विलोम शब्द क्या है बच्चों? सुबह, शाम या रात। दिन, रात, बिल्कुल सही। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपने इतना जाना, इतना आप बहुत अच्छे से हल कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप अपनी पाठ्य पुस्तक के अभ्यास कार्य को बहुत अच्छी तरह सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और याद भी कर रहे हैं। चढ़ाएंगे शब्द का समान तुक वाला शब्द चुने। अब चढ़ाएंगे, ये भी बच्चों आपकी कहाँ से आया? हम नन्हे नन्हे बच्चे हैं, उस कविता से ये समान तुक वाले शब्द हैं। डोलेंगे, जाएंगे, सच्चे। अब यहाँ देखिए, चढ़ाएंगे, समान तुक वाले शब्द वो होते हैं बच्चों जिनको बोलने पर हमें आखिर में एक सी ही तुक मिले, एक सी ही धुन मिले। इंग्लिश में भी आप करते हैं, इंग्लिश में हम करते हैं राइमिंग वर्ड्स, ऐसे ही हिंदी में होते हैं समान तुक। जैसे कि इसके नाम से ही पता लग रहा है, समान तुक, जिसकी लास्ट आखिर में तुक जो है वो धुन जो है वो एक सी आए, वो होते हैं समान तुक वाले शब्द। चढ़ाएंगे शब्द का समान तुक क्या हुआ? डोलेंगे, जाएंगे, सच्चे। तो यहाँ जब मैं पढ़ रही हूँ तो मुझे तो डोलेंगे भी नहीं लग रहा, सच्चे भी नहीं लग रहा, तो क्या लग रहा है बच्चों? हाँ जी, यहाँ है समान तुक वाला शब्द जाएंगे। चढ़ाएंगे, जाएंगे, देखिए एक सा लग रहा है ना, राइमिंग है ना, बिल्कुल ऐसे ही हम सीखते जाते हैं। और ऐसे ही आप लोग भी बहुत सारे राइमिंग वर्ड्स अपने आप बना सकते हैं। डेली में जो आप शब्दों का प्रयोग करते हो अपने भाई बहनों से, मम्मी पापा से, तब भी हम बहुत बार ऐसा राइमिंग बोल जाते हैं, फिर हम कहते हैं अरे ये तो हमने एक सा बोल दिया, ये तो हमने लय में बोल दिया। तो लय मतलब समान तुक, एक तुकबंदी बन जाती है। जैसे कविता होती है, अक्सर आपने देखा होगा कविता के जो आखिर के शब्द होते हैं वो समान तुक वाले ही होते हैं। ये कविता की एक खासियत भी होती है बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं। पथ का समानार्थी शब्द चुने। अब पथ, दर, पाठ, रास्ता, आपने सुना होगा, आपने देखा होगा अपने अभ्यास कार्यों में और पढ़ा भी होगा। पथ का समानार्थी शब्द चुने। आपकी कविता में ही है, अपना पथ कभी ना छोड़ेंगे। जिस पथ पर हम चल रहे हैं, और हम कहाँ चलते हैं? हम दर पर तो नहीं चलते, हम पाठ पर भी नहीं चलते, हम कहाँ चलते हैं बच्चों? हम रास्ते पर चलते हैं। तो पथ का समानार्थी शब्द रास्ता। बहुत अच्छे। लड़का शब्द का स्त्रीलिंग रूप चुनना है। यहाँ है लड़का, और 3 शब्द कौन से दिए गए हैं? बेटी, लड़की, पुरुष। अब जैसे कि आपको यहाँ पढ़कर ही समझ में आ रहा होगा, बेटी, लड़की, पुरुष। तो लड़का शब्द का स्त्रीलिंग, क्योंकि लड़का शब्द जो है वो पुल्लिंग शब्द है, तो उसका स्त्रीलिंग क्या होगा? बेटी भी नहीं होगा, पुरुष तो अपने आप में ही एक पुल्लिंग शब्द है, तो क्या होगा बच्चों? लड़की। बहुत अच्छे, सही पहचाना और सही बताया भी। तो चढ़ाएंगे का समान तुक वाला शब्द हुआ जाएंगे, पथ का समानार्थी शब्द हुआ रास्ता, लड़का शब्द का स्त्रीलिंग रूप हुआ लड़की। बहुत अच्छे बच्चों। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे लिए क्या है। हाँ जी, आज हमने क्या सीखा? हमारी पाठ्य पुस्तक के अभ्यास कार्य में जो भी शब्द ज्ञान से संबंधित कार्य है, हमारी पाठ्य पुस्तक के अभ्यास कार्य में जो भी शब्द ज्ञान से संबंधित कार्य है उसे हम किस तरह हल कर सकते हैं? किस तरह हल कर सकते हैं बच्चों? आपने बहुत सूझबूझ के साथ और अपने पूर्व ज्ञान के साथ उसको हल भी किया। हम अपनी सूझबूझ
और निरंतर अभ्यास द्वारा छोटे छोटे प्रश्नों, समानार्थी शब्द, लिंग बदलो, विलोम शब्द तथा शब्दों की सही वर्तनी को पहचान करके उसको आसान बना लेते हैं। अगर हम थोड़ा थोड़ा अभ्यास निरंतर करें, थोड़ा थोड़ा शब्द ज्ञान हम निरंतर सीखें। शब्द ज्ञान में वही सारी चीजें आ गई जो मैंने आपको पहले भी बताई थी। शब्दों का सही रूप पहचानना, उनका सही अर्थ पता लगाना, सही अर्थ पता होना, वाक्यों में उनका सही जगह सही उपयोग करना। तो ये सब चीजें कैसे आ सकती हैं? अपनी सूझबूझ से और निरंतर अभ्यास, रेगुलर प्रैक्टिस। अगर आप रेगुलर पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और ज्ञान प्राप्त करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है बच्चों। छोटे छोटे प्रश्न, समानार्थी शब्द, लिंग बदलो, विलोम शब्द तथा शब्दों की सही वर्तनी, यानी पहले भी जैसे बताया है सही स्पेलिंग, सही वर्तनी को पहचानना आसान हो जाता है अगर हम निरंतर अभ्यास द्वारा अपने शब्द ज्ञान में वृद्धि करते हैं। तो आज की कक्षा में हमने अपनी पाठ्य पुस्तक के कुछ अभ्यास कार्यों को हल किया और उनको जाना, उनको सीखा, उनको समझा और ज्ञान प्राप्त किया। धन्यवाद बच्चों।